वेलकम बैक दोस्तों, मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूँ इस इंट्राडे ट्रेडर चैनल में। फ्रेंड्स, आज जो स्टोरी हम सुनने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। डेफिनेटली आपको एक ट्रेडर बनने में बहुत मदद ये कर सकती है। क्यों? देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए तो आते हैं, कुछ सर्टेन कैपिटल वो लेके आते हैं जो खुद का होता है, और वो जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पे वो थोड़ा मार्केट का रूल ही है, वो पहले बार कभी मतलब प्रॉफिटेबल नहीं होते। एक दो गलती होने के बाद में उनका जो कैपिटल है वो ड्रॉ डाउन होता ही है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हो या आप नए हो मार्केट में, तो आप बहुत कम कैपिटल लेके आइए। उतना ही कैपिटल आपको लाना है जितना कैपिटल जाने के बाद में आपको कुछ डर नहीं लगेगा या फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे आपको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। क्या होता है, लोग जब भी कैपिटल लेके आते हैं और फर्स्ट टाइम जब उनका लॉसेस हो जाता है तो वो फिर वो अपना कैपिटल लॉसेस कवर करने के लिए कुछ नया कैपिटल अरेंज कराते हैं या कुछ कहीं कहीं से लोन उठा लेते हैं। तो लोन उठाने के बाद में क्या होता है, जब भी वो लोन लेके आते हैं वहाँ पे उनके ऊपर एक प्रेशर होता है। प्रेशर के कारण उनको हर एक दिन ट्रेड करना होता है, क्योंकि लोन अगर लिए होंगे आपने तो उसका कुछ टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड के अंदर आपको उसको रिटर्न भी करना होता है। और वो रिटर्न करने के चक्कर में आप क्या कर लेते हो, एग्रेसिवली ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हो। अगर एग्रेसिव ट्रेडिंग करने लगते हो तो आपका माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाता है। आपको हर एक ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए होता है, और जब भी आपको लॉस होता है तो आपको लगता है कि कभी ना कभी प्रॉफिट में आ जाएगा, आप होल्ड करके रख लेते हो, और ये होल्ड करने के कारण आपको बड़ा लॉस हो जाता है। अभी क्या होता है फ्रेंड्स, आपने जो लोन लिया हुआ है वो भी लॉस में अगर चला जाता है तो आप क्या करते हो, वो लोन रिकवर होने के लिए और कहीं से तो भी लोन उठा लेते हो। अभी एक लोन को रिपेमेंट के लिए अदर लोन, दोनों का इंटरेस्ट ये सब देने के लिए फिर से ऊपर टाइम का आपके पास में इशू होता है, क्योंकि पहले लोन का टाइम खत्म होने को आता है। ये जगह पे आप क्या करते हो, फिर बड़ा ट्रेड करने लगते हो। आपका कुछ कैलकुलेशन मतलब मनी मैनेजमेंट पूरा ख़त्म हो जाता है। आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड इसलिए करते हो कि जल्दी से जल्दी आपको जो लॉस हुआ है वो कवर हो जाए, और उसके बाद में फिर आपका मतलब जो भी पैसा कवर हो जाएगा, आप एक बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाओगे, ऐसा आपका सोचना होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर से आप जो लोन लेते हो वो भी आप इसी तरह से ब्लो कर देते हो फ्रेंड्स। लेकिन एक टाइम आता है जिस दिन आपके पास में कोई लोन देने वाला नहीं होता है। जितने भी लोग आपके पास पैसे देने वाले होते हैं उन सबसे आप पैसे लेके रखते हो, लेकिन देखिए, पैसे लेते टाइम आपने सबसे एक एक करके पैसा लिया हुआ होता है, लेकिन अभी रिपेमेंट जो है आपको सबका साथ में करना होता है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो पॉसिबल नहीं होने के कारण फिर आप डिप्रेशन में आ जाते हो। डिप्रेशन में आने के कारण अभी आपने मतलब ट्रेड करके करके बहुत अच्छा ट्रेडर तो आप बने हो, लेकिन आपको किसी का पैसा देना है। इसी की वजह से आप कोई सिस्टम फॉलो नहीं करते हो, कोई रूल फॉलो नहीं करते हो, और उसी की वजह से आपका लॉसेस होना स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स। यही मेन रीज़न है जो लोग ट्रेडर नहीं बन पाते। अगर आपको सही में लगता है कि आपको एक ट्रेडर बनना है तो आप भूल जाइए कि किसी से लोन लेके आपको ट्रेडिंग करना है। आप कभी लोन लेके ट्रेडर नहीं बन सकते हो। याद रखिए, आपको खुद के पैसे से ही ट्रेडिंग करना है। हाँ, जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉसेस करा दोगे तो लॉसेस करने के बाद में आप खुद का कोई और मतलब जॉब करके या कहीं से आप पैसा बनाइए, उसके बाद में आपको उसका ट्रेडिंग में लगाना है। फिर आपको आप वो ट्रेडर बन सकते हो ट्रेडिंग करके। लेकिन दूसरों के पैसे से कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और एग्जाम्पल्स है जहाँ पे वो लोग यही रीज़न की वजह से ट्रेडर नहीं बन पाए, अदरवाइज वो बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते थे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हर्षद मेहता के केस में भी यही हुआ था। जब वो एक बैंक से पैसा ले रहे थे, उस बैंक को रिपेमेंट करने के लिए वो और कहीं जाके लोन ले रहे थे, वहाँ से लोन उठा के वो ये बैंक को दे देते थे। लेकिन एक टाइम आया जो टाइम पे उनको कोई भी बैंक पैसा देने से मना कर रहा था, तो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम हर्षद मेहता ने फेस की थी वो हमारे लाइफ में नहीं आना चाहिए। उसकी वजह से मैं बताता हूँ कि आपको कभी लोन लेके ट्रेड नहीं करना है। जितना पैसा आपके पास में है उसी पे आपको ट्रेड करना है। ट्रेडिंग का मतलब ही होता है आपके पास में जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करें। कहीं और से पैसा लाके अगर इन्वेस्ट करोगे तो देखिए, कभी भी आपको अगर ट्रेडर बनना है तो आपको यही सोचना पड़ेगा तो कि जितना लोन में इंटरेस्ट मिलता है उसी तरह से हम कमा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर बनाने को चले जाएंगे तो फिर हमें लॉसेस को भी फेस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, इसी के लिए बोलता हूँ कि जब भी आपको मतलब ट्रेडर बनना है तो आप किसी से लोन मत लीजिए। विदाउट लोन आप आपका कैपिटल अगर यूज़ करोगे तो आप डेफिनेटली एक ट्रेडर बन पाओगे फ्रेंड्स।